आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी सत्य लीला कथाएँ सुनने को मिलती रहें और आपसे कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती ना हो। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब लड्डू गोपाल प्रेमी जितने भी हैं, सब भगवान की इतनी कृपा मिले सबको कि भगवान की सेवा में कभी कोई त्रुटि ना हो, जाने अनजाने कोई गलती ना हो। और अगर आपने कुछ ऐसा जाने अनजाने गलती की है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी आप तक पहुँचे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सत्य लीला कथा मेरे साथ शेयर की है ऋचा जी ने। ऋचा जी के साथ ऋचा जी भी लड्डू गोपाल की भक्त हैं, लेकिन उनसे जाने अनजाने एक ऐसी त्रुटि हुई, एक ऐसी भूल होती थी, हुई बस नहीं, हमेशा होती रही, जो कि उन्होंने ये घटना, ये सत्य लीला कथा शेयर की है। तो मुझे लगा कि ये जो लीला है, ये जो भगवान की पूजा में, सेवा में जो होने वाली त्रुटि है, तो हो सकता है आप लोगों से भी कुछ ऐसी गलती हो रही हो, तो ये गलती दोबारा ना हो। तो ऋचा जी बताती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ गाज़ियाबाद में रहती हैं और उनका पूरा परिवार है, जिसमें कि उनके सभी लोग हैं, जेठ, देवरानी, जेठानी सब, और ये भी, और जो उनके सास ससुर हैं वो भी हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अब इतना बड़ा परिवार है, सास ससुर हैं, वो तो बुज़ुर्ग होंगे ही। तो अब क्या होता है कि ये सेवा बहुत अच्छे से करते हैं उनके घर में, और ये लड्डू गोपाल के प्रेमी कोई अभी से नहीं है। इनका जो पूरा परिवार है वो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत वर्षों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। लेकिन जो ऋचा जी हैं, इनकी शादी के अभी कुछ साल ही हुए हैं और ये अभी सेवा स्वीकार की है, अभी से सेवा इन्होंने की है। तो अभी इनको इतनी जानकारी नहीं है, और अभी ये लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी, जैसे इनकी सासू माँ सेवा करती हैं, इनकी और भी जेठानी हैं, वो लोग सेवा करती हैं, इतना लगाव अभी इनको हुआ नहीं था, इतना प्रेम, क्योंकि जब तक हम भगवान के साथ किसी रिश्ते के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनको कुछ बनाएंगे नहीं अपना, तब तक हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ नहीं होता, भगवान इतना अनुभूति नहीं कराते हैं हमें। देखो, भगवान तो खड़े हैं हमसे प्रेम करने के लिए, हमें अपनाने के लिए, लेकिन हम में भी तो वो सामर्थ्य होनी चाहिए ना कि हम भी तो भगवान की तरफ तो जाएं, उनकी तरफ एक कदम तो उठाएं। तो ऋचा जी अभी नई नई शादी थी, अभी इनको भक्ति का कुछ भी नहीं पता था और इनका उतना लगाव जुड़ा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे अगर आपके घर में कोई भी काम होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप वो चीज़ आने लगती है। अब रोज़ के जो रूटीन में आप करोगे तो वो भाव अपने, जब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो चीज़ अपने आप आने लगती है। ऐसे ही था इनके घर में भी सब करते थे। कभी काद देवरानी जेठानियों के साथ ऐसा होता कि देवरानी नहीं थी, जेठानी ही थी, देवरानी तो यही थी ऋचा जी। तो इनके साथ कभी ऐसा होता कि उनको सेवा नहीं करनी होती, तो इन्हीं को ही करना होता। और इनके जो लड्डू गोपाल थे वो थे भी बड़े प्यारे। देखो, लड्डू गोपाल तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब बड़े प्यारे होते हैं। सिर्फ हमारा भाव उनके साथ जुड़ना चाहिए। चाहे वो 1 नंबर के लड्डू गोपाल हों, वो भी उतनी ही कृपा, उतनी ही दया, उतनी अनुभूति कराते हैं, और चाहे वो 21 नंबर के लड्डू गोपाल हो। इसमें नंबर बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ मतलब है तो सिर्फ भाव का। हमारा और हमारे लड्डू गोपाल का भाव क्या है, रिश्ता क्या है, हम उनसे कैसे जुड़े हैं। सिर्फ भगवान, कहते हैं ना कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपने भाव से कोई भी चीज़, अगर आप 56 भोग भी रख दो और आपके अंदर कोई भाव नहीं है तो भगवान वो चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव क्या, प्रेम के भूखे हैं। उनको आप निश्चल मन से, पवित्र मन से उनको सिर्फ पुकारो, उनसे बातें करो, उनसे
प्रेम लड़ाओ तो फिर देखो भगवान कितनी कृपा करते हैं, कितने इतने दयालु हैं ना सच में ये लड्डू गोपाल, कि इनकी तो जितनी तारीफ की जाए, जितना मतलब शब्द ही नहीं है कि हम अपनी लड्डू गोपाल की दया का, उनकी कृपा का वर्णन कर सकें। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत दया करते हैं। और सिर्फ किसी एक भक्त के ऊपर नहीं, ये हर भक्त के ऊपर उतनी ही कृपा, उतनी ही दया करते हैं जितनी कि मेरे ऊपर करते हैं या कि आपके ऊपर करते हैं। सबके ऊपर उनका उतना ही प्रेम है। तो ऋचा जी कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि जैसे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो हमारे घर में कोई ना कोई आता रहता है। अकेले रह रहे हैं तब कोई बात नहीं, अगर कोई अकेले रह रहा है फिर भी अगर वैसा, अगर सामाजिक है, लोगों के घर आना जाना है तो फिर आएंगे, नहीं तो फिर भी इतने लोग नहीं आते जितने की जॉइंट फैमिली जब हम साथ में रहते हैं तो लोग आना जाना होता है। ऐसे ही था ऋचा जी के साथ भी। उनके सास ससुर के कहीं कभी पिताजी के दोस्त आ गए, तो कभी माता जी की जो इनकी सास थी उनकी कोई आंटी लोग सहेलियां आ गई, तो कहीं दीदी की कोई आ गई। अभी तो इनकी नई नई शादी हुई थी, तो अभी इतना इनका कोई वो नहीं था, फ्रेंड सर्कल नहीं था कि कभी इनके आते, लेकिन कोई ना कोई आता रहता था। और जो ये कभी भोग लगाती हैं लड्डू गोपाल को, देखो जब परिवार बड़ा होता है ना, तो कभी क्या होता है कि कभी दूध बचता भी है, कभी नहीं बचता। ये चीज़ें भी, ये सबके साथ, चाहे वो कितनी भी रिच फैमिली हो, एक कितना छोटा जैसे भी हो, कभी कोई भी सामान ऐसा होता है ना कि कभी कम ज़्यादा ऐसा घटता बढ़ता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि जैसे दूध वो वाला नहीं होता भगवान के पास जो दूध रखा होता, कभी उसकी भी चाय बना देती, चाय बना के दे देती, अदरक तुलसी सब कुछ डाल के देती। और इनको ये चीज़ नहीं थी, ये अंदेशा नहीं थी, ये इन्होंने कभी, वही मैंने कहा ना कि ये कभी इतना अभी भक्ति के मार्ग में थी ही नहीं, भक्ति से इतनी जुड़ी भी नहीं थी कि इनको, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की चीज़ों को समझते हैं, तो हमें सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाज़ा हो जाता है। और जब हम थोड़ी इतनी जानकारी जब हमें नहीं होती, शुरुआत होती है हमारी सेवा की, तो हमसे बहुत त्रुटियां होती हैं। ऐसे ही त्रुटि, ऐसे ही गलती इनसे हो रही थी। इनके घर कोई भी आता, चाय नाश्ता की व्यवस्था हमेशा यही करती थी, यही लेके आती थी। और इनकी जो सासू माँ है, ये हमेशा कहा करती थी, सबसे कहती थी कि ऋचा चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो और सच में बनाती भी बहुत अच्छी थी, इनके हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती थी। तो कोई भी मेहमान आए, कोई भी आए, ऋचा जी चाय ज़रूर बनाती थी। चाहे कोई नाश्ता-वाश्ता चाहे भले जेठानी लोग दे दें, लेकिन चाय ये ही बनाती थी अधिकतर। अब क्या होता है कि एक दिन इनके अंकल जी के पड़ोसी कोई आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, जैसे ये अंकल आंटी थी ना, तो वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों आए, और दोनों फ्रेंड ही थे, आंटी की फ्रेंड वो थी और उनके वो आना जाना इनका भी था। तो उन्होंने बोला कि बोलने की बात ही नहीं, कोई भी आएगा किसी के घर में तो चाय नाश्ता तो एक स्वाभाविक बात है, एक व्यवहारिक वाली बात होती है। तो उनके लिए भी गया। ऋचा जी हमेशा की तरह, जैसे कि उनकी चाय की हमेशा तारीफ़ होती थी, और उनकी चाय इतनी फेमस हो गई कि आस पड़ोस के लोग भी कभी कात आ जाते और कहते कि अपनी छोटी बहू से ही चाय बनाना, इतनी टेस्टी चाय बनाती थी। तो क्या था कि उस दिन भी आए हुए थे वो लोग, अंकल आंटी उस दिन आए हुए थे, तो उनकी सासू माँ ने बोला कि ऋचा बेटा चाय बना लेना। लेकिन वो दिन क्या था, दिन था एकादशी का दिन, और ऋचा जी ये भूल गई या अनजानवश त्रुटिवश, या कि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, और चाय में वो हमेशा तुलसी डालती थी। लेकिन तुलसी डालो ठीक है, भगवान की चढ़ी हुई है, आप डाल दो। और इसका भी बहुत बड़ा, अगर आप ये गलती करते हैं, ये त्रुटि करते हैं कि भगवान की चाय में भगवान के दूध को डालते हैं, तो दूध में भी तुलसी मिली रहती है, या कि भगवान की उतारी हुई आप तुलसी से चाय बनाते हैं, तो ये भी गलत बात है। आप चाय बना लो, कोई वो नहीं है, या तो आप चाय में डालो ही नहीं, सबसे पहली बात तो चाय में डालो ही नहीं। और अगर डाल भी रहे हो तो बहुत ध्यान रखो, वो जो चाय होती है, जो पत्ती होती है, उसको किसी अच्छे पेड़ में, गमले में डाल दो, क्योंकि उसमें तुलसी मैया है, और
उनका कचड़े में ना डालो। तो ये तो वो नहीं करती थी। ये तो बात पता थी क्योंकि घर में सब लोग पूजा पाठ करते थे, को कभी की भी होगी ऋचा तो औरों ने मना कर दिया होगा। लेकिन एक दिन ऐसी त्रुटि हुई कि जो कि नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन उसने तुलसी को तोड़ा, पेड़ से उतारा और चाय में डाली, जो कि तुलसी को उस दिन ना तो उतारते हैं ना तो तोड़ते हैं और ना ही उस दिन चाय बनानी चाहिए तुलसी की, क्योंकि तुलसी मैया का भी व्रत होता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन जल उनकी सेवा नहीं, उनको छूना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो उसने ये गलती की। अब घर में क्या था, चाय ले गए, चाय पिए, ये सब कुछ किए, लेकिन एकदम से एकादशी का जो व्रत था वो उनकी सास करती थी और ससुर जी नहीं करते थे और जेठानी करती थी, ऋचा जी नहीं करती थी। जब उनको पता चला कि ये कोई भी चाय पिएगा तो वो तो पता चलेगा ना, टेस्ट तो आएगा कि कैसी चाय बनी है, किस चीज़ से चाय बनी है। तो जब उनको पता चला उनकी सासू माँ को कि ये तो तुलसी इसमें पड़ी हुई है, और एकादशी के दिन तुलसी भी नहीं, किसी भी व्रत में ना अगर आप तुलसी खा लोगे वो पारण हो जाएगा, इसलिए तुलसी दूसरे दिन वो करना चाहिए, उस दिन नहीं खाते हैं। तो उस दिन तुलसी की चाय बन गई। अब तुलसी की चाय माता जी ने भी पी ली। अब वो मेहमान आए हुए थे, मेहमान मतलब पड़ोसी आए हुए थे, तो वो तो बोलती नहीं उनके सामने, अब कैसे भी चाय पी। जब वो गए तब उन्होंने पूछा, ऋचा को बुलाया कि ऋचा तुमने तुलसी की डाली है क्या आज चाय में बेटा? आज तो एकादशी है और एकादशी में तो ये करते नहीं हैं, तुलसी को छूते भी नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। फिर ये जो थी ऋचा जी थी वो उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज एकादशी है और मैंने अनजाने बस ये गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उनकी जो सास थी वो बहुत अच्छे, देखो रिश्ता ना कहते हैं मजबूत तभी होता है जब दोनों एक दूसरे को समझे, ठीक है। अगर उनसे गलती हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर बिल्कुल ऐसे हावी हो जाओ। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। वो बहू है, नई बहू है, अगर उससे कोई त्रुटि हुई है, कुछ गलती हुई है, आप उसको प्रेम से समझाओ, ना कि उसको ससुर भी बोल रहे हैं आपकी, हाँ तूने इतना बड़ा वो कर दिया। भाई हो गई, गलती है, पहली बार हुई है, आप उससे प्यार से बोल दो। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा रिश्ता है ना वो कभी खराब नहीं होता। उसको भी इस चीज़ का एहसास हो गया, आभास हो गया कि हाँ मैंने ये गलती की है। फिर वो, और घर में जो भी रिश्ते ये जो खराब होते हैं ना हमेशा बड़ों के उससे होते हैं, और छोटों को भी, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि सिर्फ बड़े ही वो होते हैं, दोनों को सामंजस्य जो होता है ना, जो दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे नहीं तो आपके रिश्ते कभी मजबूत हो नहीं सकते। तो उनकी सासू माँ ने बहुत अच्छे से उसको बुलाया और प्रेम से समझाया, और वहीं ससुर ने भी सास से कहा कोई बात नहीं, हो गया, पहली बार उसने गलती की है, अनजानवश हो गया, अब उसको कुछ मत बोलो। ऐसे तो जब ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं, तो उनके घर परिवार कभी नहीं टूटते, कभी ऐसे दरार नहीं पड़ती है रिश्तों में। फिर उसने गलती की माफ़ी मांगी अपने फैमिली में भी, अपनी माता जी से भी, क्योंकि वो भी तुलसी की चाय पी चुकी थी। और फिर उन्होंने कहा कि हमसे गलती मत मांगो, जाओ तुलसी माता से माफ़ी मांगो और फिर वहाँ पे जाके कन्हैया जी से माफ़ी मांगो कि हे कन्हैया, हमसे अनजानवश ये गलती हुई है, ये त्रुटि हुई है, आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं ना और भगवान से माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगो तो ये हमेशा कहो कि ये जो मैंने गलती की है अब ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, इतनी कृपा करना मेरे ऊपर कि कभी ये गलती दोबारा ना हो मेरे से। ऐसा ही हुआ, वो दिन था और आज का दिन है, उन्होंने कभी ये गलती नहीं की, क्योंकि समझाने में भी बहुत अंतर होता है। एक बात होती है कि हम बहुत तेज़ी से और ऐसे वो करके, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई की बात भी हो सकती थी कि तूने मेरा व्रत भंग कर दिया, ये कर दिया, तूने जान के किया, तू सब जानती है। बहुत सी बातें ना ऐसी हो जाती हैं रिश्तों में कि अगर कोई अनजान से भी अगर वो चीज़ हो जाए तो सामने वाला क्या कहेगा कि तूने जानबूझ के किया है, जो कि जानबूझ के कुछ नहीं है, अनजाने में हो गई। तो अगर कोई भी बात अगर प्रेम से समझाई जाए तो वो बात दोनों के समझ में आती है। इसलिए अपने रिश्तों में बहुत प्रेम रखिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश
कोशिश करिए। और भगवान भी यही चाहते हैं, जहाँ प्रेम होता है ना वहीं पे ही भगवान का वास होता है। इसलिए अपने रिश्तों में, अपने घर में, परिवार में बहुत अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए। और उनके घर में जो सुख था, शांति था, सिर्फ यही कारण था कि उनके घर में लड्डू गोपाल की कृपा थी। और कृपा वही होती है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ रिश्तों में मधुरता होती है। तो अपने घर परिवार में हमेशा प्रेम से रहिए, बड़ों को बड़ों जैसे समझिए, छोटों को छोटों जैसे समझिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हावी होइए। प्रेम से रहिए और लड्डू गोपाल की कृपा से सब अच्छा ही होता है। हमेशा अच्छा सोचिए, कभी किसी का गलत मत सोचिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। तो भगवान हमेशा आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। तो ये थी एक सत्य लीला कथा, जिसको मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए कि आप लोगों से भी कभी ऐसी त्रुटि ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।